आइए चलते हैं लॉकडाउन की लव स्टोरी के आज के एपिसोड की ओर। एपिसोड की शुरुआत कुछ इस तरीके से होती है। जब ध्रुव और सोनम छत पर होते हैं तभी मिल्की आ जाती है। इतना तो आप सभी ने कल देख ही लिया होगा। तो आज ऐसा होता है कि मिल्की भी वहां पर पहुंची होती है। तो मिल्की को देखकर सोनम तो नीचे चले जाती है। तो मिल्की ध्रुव के पास जाकर कहती है कि आधी रात को तुम उस छोरी के साथ क्या कर रहे थे, वो भी एकदम खाली जगह पर। तो ध्रुव कहता है कि काहे बताएं, तुम क्या हमारी बीवी हो। तो मिल्की भी कहती है हाँ, आपने हमारी मांग तो भरी है पूरे मंत्रों के साथ। मिल्की भी कहती है कि हम आपकी बीवी हैं, इतना तो पूछ ही सकते हैं कि आधी रात आप उस लड़की के साथ क्या कर रहे थे। तो ध्रुव कहता है कि रोमांस कर रहे थे और इतना कहकर वो नीचे चले जाता है। जब ध्रुव नीचे जा रहा होता है तो मिल्की ध्रुव को कहती है कि जिस दिन हमें पता चल गया कि उस लड़की के साथ आप क्या कर रहे थे तो हम उसका सिर नहीं फोड़ेंगे, हम उसकी गर्दन काट देंगे। फिर ध्रुव मिल्की को कहते हैं कि तुम जो दोनों चाहे लड़ो चाहे मरो, हमें इससे कोनो फर्क नहीं पड़ता। तो ये सब बातें सोनम वहाँ पर पीछे खड़ी होकर सुन रही होती है छुपकर, और इतना कहकर ध्रुव भी वहाँ से चले जाता है। जब ध्रुव वहाँ से चले जाता है तो सोनम बाहर आती है। तो मिल्की सोनम को देखकर कहती है कि तुम हमारी छुपकर बातें सुन रही थी। तो सोनम कहती है कि क्यों, तुम भी तो वही करती हो। तो फिर मिल्की सोनम के थप्पड़ मारने लगती होती है। सोनम तभी उसका हाथ रोक देती है और उसे नीचे गिरा देती है। वो दोनों लड़ने लगती होती हैं और मिल्की नीचे गिरी होती है। और सोनम वो सोचने लगती है जिस दिन मिल्की ने उसको नीचे गिराकर उसका मुंह कालक से पोता था, और एक तरीके से वो अपना बदला ले रही होती है। उधर से शीतल जी आती हैं और उन दोनों की लड़ाई छुड़ाती हैं। फिर सब लोग अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। ऐसे ही अगला दिन हो जाता है। नूतन जी, शीतल जी और मिल्की होती हैं। तो नूतन जी मिल्की को कहती हैं कि आज सावित्री का व्रत है, तो आप मोहल्ले की सभी औरतें जहाँ पर आएंगी और मिल्की को आशीर्वाद देंगी। और शीतल जी कहती हैं कि इस तरीके से सबके सामने मिल्की ध्रुव की हो जाएगी धर्मपत्नी। अंकिता वहाँ पर आरती दे रही होती है। तभी वो सोचती है कि सोनम तो शहर से आई है, इसको व्रत के बारे में क्या पता होगा, मुझे इसे बताना पड़ेगा। तभी वहाँ से शीतल जी, नूतन जी और मिल्की आ जाती हैं। शीतल जी प्लेट से भरा खाना सोनम के लिए लेकर जाती हैं और कहती हैं कि हम इसका व्रत तोड़वाते हैं अब। और सोनम के पास जाकर कहती हैं कि हम इस घर की बेटी है ना, कभी कभी हम अपने लिए खाना बना लेते हैं और हम वो खाना उसको देते हैं जो हमें सबसे अच्छा लगता है इस घर में। शीतल जी ऐसे ही सोचती रहती हैं कि किसी न किसी तरीके से सोनम को मैं ये खाना खिलवा दूं और फिर इसका व्रत टूट जाएगा। तो वो कहती हैं कि हमने तुम्हें अपना बेस्ट फ्रेंड समझा है ना, तभी तो हमने तुम्हें वोट दिया। सोनम कहती है कि थैंक्स बुआ जी, वोट के लिए भी और इसके लिए भी। वो कहती है कि अभी मैं चादर तह कर रही हूँ ना, तो आप इसे वहाँ पर रख दीजिए। तो शीतल जी खाना वहाँ पर रख देती हैं। शीतल जी, नूतन जी और मिल्की वहाँ से चले जाती हैं। तभी अंकिता सोचती है कि मुझे इन लोगों के सामने नहीं मैं सोनम को बता सकती, मुझे सोनम को अकेले में बताना होगा। सोनम बस चाय पीने ही लगती है। तभी अंकिता वहाँ पर बेहोश होने का नाटक करती है। तो वो भागती भागती अंकिता के पास चले जाती है। वहाँ पर ध्रुव भी आ जाता है और अंकिता का ये वाला आइडिया फेल हो जाता है। ध्रुव को मिल्की बुला लेती है और ध्रुव चले जाता है वहाँ मिल्की के पास। सोनम और अंकिता कमरे में अकेले होते हैं और फिर अंकिता सोनम को बताती है कि हमें कुछ नहीं हुआ था, हम नाटक कर रहे थे। और अंकिता सोनम को सावित्री पूजा और व्रत के बारे में बताती है। शशिकांत जी अंकिता के पति को कहते हैं कि तुम्हारी अम्मा सिर्फ नाटक कर रही है, इस लॉकडाउन में कौन पूजा और कौन व्रत करने आएगा। तभी वहाँ पर नूतन जी आती हैं और कहती हैं कि हाँ, नहीं नहीं, हमारी सबसे बात हो गई है, सब आ रहे हैं, वो मास्क पहन कर आएंगे। सोनम शशिकांत जी को कहती है कि मुझे आपसे एक चीज़ मांगनी है, आपके मुझे वो देंगे। तो फिर शीतल जी कहती हैं कि इस घर की सुख शांति तुम ले चुकी हो, तो और क्या लेना चाहती हो। शशिकांत जी कहते हैं कि तुम बोलो बिटिया। सोनम कहती है कि एक छोटा सा गिफ्ट चाहिए, साड़ी चाहिए, आप मुझे वो साड़ी लेकर दे दीजिए, मैं समझ लूँगी आपने मुझे सब कुछ दे दिया। नूतन जी कहती हैं कि जाओ जाओ, तुम अपने मुंबई जाओ, वो तुम्हारे मॉम डैड है ना, तुम्हें बहुत साड़ी लेकर दे देंगे। फिर सोनम कहती है कि आज के दिन पा की एक दी हुई साड़ी मॉम डैड की हज़ारों साड़ियों पर भारी पड़ जाएगी। सोनम कहती है कि सावित्री पूजा तो ससुराल से दी हुई साड़ी पहन कर ही की जाती है ना मम्मी जी। सोनम कहती है कि मैं सावित्री पूजा भी करूंगी और ध्रुव के लिए सारे व्रत रखूंगी।
और यहीं पर आज का एपिसोड खत्म हो जाता है। आपको ये वाला एपिसोड कैसा लगा लाइक करके बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और पास में ये बेल आइकन को प्रेस करें कि हमारी लेटेस्ट वीडियो आपको मिलती रहे।